राजा नाभि का चरित्र आता है, जिन्होंने मेरु देवी के गर्भ से राजा ऋषभ देव जी को उत्पन्न किया है। जो ऋषभ देव जी हैं वो भगवान के परम भक्त हैं। श्रेष्ठ राज्य उन्होंने किया है और करोड़ों वर्ष पृथ्वी पर राज्य किया है। करोड़ों वर्ष यानी कि वो अघाए नहीं है इतना। जब उनका सारा प्रारब्ध क्षीण हो गया है, प्रारब्ध से उनको जितने भी पुण्य मिले थे, सारे पुण्य जब उनके खत्म हो गए हैं, सब क्षीण होने लगे हैं, तब उनको वैराग्य उत्पन्न होता है। उन्होंने तब वहीं से वैराग्य धारण कर लिया है। उनके 100 पुत्र हुए हैं। 100 पुत्रों में उनके 100 पुत्रों को उन्होंने बुला करके एक सत्संग किया है, महासत्संग किया है। उसमें जो 9 आगे सबसे बड़े पुत्र बैठे थे वो उनके 9 योगी सर कहलाए। उनमें से एक पुत्र जो परम महान भगवान का भक्त था और उनका आज्ञाकारी पुत्र था, वो राजा भरत बने जा करके। राजा भरत ने इनके अन्य पुत्र भी योगी बने जाके, कुछ कर्मकांडी बने जाके, कुछ पुरोहित बने जा करके, कुछ होता बने जा करके। इस तरह से इनके सारे पुत्र जो है भगवत धर्म में ही लगे रहे। ऋषभ देव जी को ज्ञान हो गया था कि केवल परमात्मा का तत्व ही एकमात्र जानने के योग्य है। इन्होंने अपना राजपाट राजा भरत को दे दिया है। भरत को देने के पश्चात ये जंगल चले जाते हैं। वहाँ पर वन में रह करके ये समाधि ध्यान योग के द्वारा भगवान की पूजन करने लगते हैं। इन्होंने अपने सारी इंद्रियों को वश में कर लिया है, मन को वश में कर लिया है, बुद्धि को वश में कर लिया है और पूरा ध्यान परमात्मा के चरणों में लगा दिया है। बिल्कुल ये निरासक्त होकर के इस तरह से रहने लगे, गूंगे बहरे बन करके, कि कोई इनको कुछ भी समझ ना पाए, जानवर भी ना जान पाए कि ये कोई मनुष्य। इस तरह से इन्होंने निर्जीव तरह का आचरण कर लिया है। परमात्मा की कृपा से उस जंगल में आग लग जाती है। उसी आग में जो है ये स्वाहा हो जाते। इन्होंने अपनी देह त्याग दी है। भरत चरित्र आता है। राजा भरत बड़े ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए हैं। इन्होंने इस पृथ्वी पर शासन किया है। इन्हीं के नाम पर इस भारतवर्ष, हमारे देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। करोड़ों वर्ष इन्होंने भी जो है शासन किया है। अंत में इन्होंने अपना पूरा राजपाट जो है त्याग दिया है। त्याग करके ये भी गंडकी नदी के किनारे चले जाते हैं, जहाँ पर शालिग्राम शिला निकलती है। वहाँ पर त्रिकाल संध्या करते हैं, निरंतर अपना ध्यान परमात्मा में ही लगाए रहते हैं। शालिग्राम की वहीं पूजा करते हैं। जल पुष्प धूप दीप नैवेद्य जो कुछ भी वहाँ उपलब्ध सामग्री थी उससे भगवान का ये पूजन करते हैं। तभी एक दिन की बात है कि ये नदी में आधे जल में बैठे हुए थे, समाधि लगाए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे कि इन्होंने देखा कि एक हिरणी जो है, गर्भणी हिरणी है, वो पानी पीने के लिए वहीं पर आ जाती। तभी एक सिंह बड़ी कस के दहाड़ देता है, तो वो हिरणी डर करके उस नदी में छलांग लगा देती है। तो वो हिरणी तो उसमें डूब करके मर जाती, लेकिन जो उसका गर्भ था वो निकल के उसी में बहने लगता है। मैं करने लगता है, चिल्लाने लगता है। इनको दया आ जाती है। इन्होंने उसको निकाल लिया है, उस हिरणी के बच्चे को निकाल लिया है। निकाल करके उसका पालन पोषण करने लगते हैं। तभी इनकी उसमें आसक्ति हो जाती है। ये उसको अपना कर्म, अपना धर्म मानने लगते हैं कि जो कुछ है इसको यही अब जो है जीवन हो गया। यानी कि भगवान का पूजन पाठ, भक्ति, धर्म उनका छूटने लगता है। ये देखिए परीक्षा है कि अभी इन्होंने करोड़ों वर्ष शासन किया, फिर उसके पश्चात सारा राज्य ये अपने पुत्र को सौंप करके वन में चले आए। लेकिन फिर से कहीं से एक छोटी सी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है कि इनके सामने एक जानवर का बच्चा आ गया, तो इसको उन्होंने अपना मान लिया कि ये मेरा है। अब उसके लालन पालन में लग गए, कोमल कोमल दूब घास ला करके खिलाने लगे। कहीं भी अगर वो नहीं दिखाई पड़ता तो बेचैन हो जाते थे उसकी याद में। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं, भगवान का पूजन भजन छूट जाता है। अंत समय में उसी हिरण की इनको याद बनी रहती है, इसलिए इनका अगला जन्म जो है हिरण का हो जाता है। तब उस हिरण के जन्म में इनको याद आ जाता है कि मैं तो परमात्मा की भक्ति कर रहा था और उस हिरण के कारण जो है मेरा ऐसा जन्म हुआ।
उस हिरन ने जो अगला जन्म इनका हुआ है अपने परिवार को छोड़ दिया है और छोड़ करके फिर से उसी गंडकी नदी किनारे वो हिरन आ जाते हैं, राजा जड़ा भरत के रूप में आ जाते हैं। आ करके एक पैर पे खड़े हो करके वहाँ पर वो भगवान का ध्यान करने लगते हैं। जो मंत्र जब उनको जो कुछ भी आता था उसका वो मन ही मन स्मरण करने लगते हैं और पूरे जंगल में इस भाव से रहने लगे हैं कि जैसे कि कुछ कोई उनको निर्जीव की तरीके से, तो उनको सूखी पत्ती घास जो भी मिल जाता था बस उसको ही खा लेते थे और खा करके एक पैर पे वो हिरन के रूप में खड़े होकर भगवान की तपस्या करने लगे। तो देखो ये होता है प्रारब्ध का भोग कि इतनी तपस्या करी, मनुष्य का जन्म मिला, राजा का जन्म मिला, इतना श्रेष्ठ राज्य किया, भारतवर्ष नाम उनके नाम पर पड़ा जा करके, लेकिन तपस्या जब जरा सी भंग हो गई, कहीं पर भ्रम आ गया कि हमें किस कार्य के लिए जीवन दिया गया था और हम किस कार्य को करने लगे, तो वहीं से जो है भ्रमित हो जाता है व्यक्ति, डिग जाता है, गिर जाता है। अगर इसमें ऐसे ही व्यक्ति को अगर सत्संग मिल जाए, इसी तरह के ही लोग मिल जाए, ऐसे ही कोई गुरु मिल जाए जो निरंतर साथ रहे, बराबर आपका दिग्दर्शन कराता रहे, तो व्यक्ति भटकता नहीं है, अपनी साधना में लगा रहता है। तो साधना में लगे रहने के लिए भी प्रभु की कृपा चाहिए, गुरुओं की कृपा चाहिए और बहुत बड़ा प्रारब्ध चाहिए, बहुत बड़ा प्रारब्ध चाहिए, छोटा प्रारब्ध नहीं चाहिए। तो छोटे प्रारब्ध से आप साधना मार्ग पे आ जाए, योगी बन जाए, भक्त बन जाए, वैरागी हो जाए, सन्यासी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इतना बड़ा संसार माया जाल इतना फैला है कि जीव भटक ही जाता है। तो जिसका बहुत कई जन्मों का प्रारब्ध है तभी जा कर के वो अपने मन से इसमें लग पाता है, परमात्मा उसका ऐसा मन बना देते हैं। आगे और कथाएं हैं जिनसे ये सिद्ध होगा कि कई जन्मों के प्रारब्ध से कैसे साधना में व्यक्ति लग पाता। अब उस हिरन के रूप में उनका जन्म रहा, उस हिरन के जन्म में उन्होंने अपने प्रारब्ध को भोग लिया। जितनी आसक्ति थी वो जब सारी आसक्ति खत्म हो गई, परमात्मा में अब उनका तीव्र वैराग्य हो गया, परमात्मा में तीव्र ध्यान योग के द्वारा वो उसमें स्थित हो गए। तो अब अगला जन्म उनको अभी मुक्ति नहीं मिली, अगला जन्म उनको फिर से एक ब्राह्मण के घर में मिल गया। तब उस जन्म में वो जड़ भरत कहलाए हैं। वहाँ पर उनको अपने पिछले 3 जन्मों की याद थी, उनके संस्कार ऐसे थे कि उस संस्कार के वशीभूत होकर के वो किसी काम में घर में मन नहीं लगाते थे, पागल बने रहते थे वो सज्ञानी, लेकिन वो जानबूझ करके पागल बने रहते थे कि अगर मैं ज्ञानी बन के रहूँगा तो लोग मुझे किसी न किसी काम में लगा देंगे, शादी ब्याह में फंसा देंगे और फिर से मेरी साधना भंग हो जाएगी। मैं पागलों की तरह व्यवहार करूँगा तो कोई मुझे नहीं लगाएगा। उनके बड़े भाई, उनके पिताजी उनको बहुत समझाते थे, गायत्री संध्योपासना आदि सिखाई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। जानते वो सब कुछ है, तब तो ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि जैसे मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। उनके भाई लोगों ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, सोचा कि ये जो है कुछ नहीं सीखेगा, कुछ नहीं करेगा, वो ऐसे ही पड़े रहते थे। ऐसे ही एक बार वो बीच रास्ते में पड़े हुए थे, तभी कुछ राजा के दूत आए और उसको पकड़ करके ले गए। तो पता चला एक जगह एक राजा था, वो जो है माता काली को प्रसन्न करना चाहता था। तो प्रसन्न करने के कारण उसको किसी हष्ट पुष्ट व्यक्ति चाहिए था कि जिसकी वो बलि चढ़ा सके। तो वहाँ माता काली की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी, उसके सामने खींचकर उसको ले जाया जाता है। जैसे ही वो बलि देने के लिए अपनी तलवार उठाते हैं उसके दूत, तैसे ही माता प्रकट हो जाती हैं उस मूर्ति से। माता में पूरी चेतना आ जाती है और उन्होंने वही तलवार लेके उन सब दूतों के सर उड़ा दिए हैं और उन्हीं के सर से वो गेंद बना के खेलने लगी हैं। तो भक्त की भगवान ऐसे रक्षा करते हैं, उसे अपनी रक्षा का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है कि हम कहाँ पड़े हैं, हमें खाना है कि नहीं खाना है। इतनी परमात्मा की दया और कृपा होती है, उसकी निगाह हर पल सब पर है, हर किसी पर है, कोई ऐसा नहीं कि जिस पर नहीं है। बस कौन उसकी नज़र को पहचान पा रहा है, ये बड़ी बात है। पहचानने वाली आँख चाहिए, देखने वाली आँख चाहिए। तेरी ही आँखों में वो नूर नहीं, राम तुझसे दूर नहीं।
तो वो एक नज़र चाहिए। फिर वो अपना ऐसे ही पड़े रहते हैं जड़ बन कर के, कोई भी कार्य नहीं करते हैं, मलमूत्र भी वहीं ऐसे त्यागते रहते हैं। लड़के बच्चे आकर के उनके ऊपर ईंटा पत्थर मारते हैं, लेकिन कोई वो विरोध नहीं करते हैं बिल्कुल। कोई उनके मुंह में खाना डाल दे तो खा ले, नहीं तो वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तभी राजा रहुगढ़ की पालकी निकलती है। वो कपिल मुनि से जा रहा था उपदेश लेने के लिए। उसके मन में ज्ञान आया कि मैं जो हूँ उपदेश ले आऊँ, अपना गुरु कर लूँ जा कर के। पालकी में सवार होकर के जा रहा था। एक कहार उसका बीमार पड़ जाता है, तो 3 कहार जा कर के ढूंढ लाते हैं किसी व्यक्ति को, किसको जोत दे। तो चांस की बात है कि वो जड़ भरत ही वहाँ पर उनको मिल जाते हैं। उसको ला करके वहाँ पर ज़बरदस्ती लगा देते हैं। जड़ भरत तो भगवान के ध्यान में खोए रहते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि मुझे कौन कहाँ ले जा रहा है। पालकी रख लेते हैं अपने कंधे पर। अब ज़मीन कहीं ऊंची है, कहीं खाली है, कहीं नीची है, कहीं पत्थर है, कहीं कुछ है, तो वो कुछ भी नहीं देखते हैं कि मुझे कैसे चलना। जहाँ उनका जैसा पैर पड़ जाए, तो जब पैर उनका उल्टा सीधा ऊंचा नीचा पड़ जाता था तो उस पालकी में धक्का लगता था राजा को। तो राजा बड़ा ही क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के नीचे उतर के आता, कहता कि तू कैसा पागल है, तू सठ है, तू मुझे नहीं जानता है, तू कैसे ढो रहा है, मैं राजा हूँ। तब जड़ भरत ज्ञानियों की जैसी बात करते हैं, अद्भुत बड़ी ही दिव्य बातें बोलते हैं। कहते हैं कौन राजा, आज तू राजा है, कल पता नहीं रंग हो जाए। राजा तो सर्वज्ञानी होता है, सर्वज्ञाता होता है, परम ब्रह्म होता है। अगर तू राजा ही है तो तू क्या मुझको नहीं जानता है? फिर मैंने तेरा भार कहाँ उठा रखा है? तुझको लगता है कि मैंने तेरा भार उठा रखा है? तेरी पालकी मेरे कंधों पे है, मेरे कंधे पैरों पे हैं और मेरे पैर ज़मीन पर हैं। तो सारा भार तो इन्होंने उठा रखा, पृथ्वी माता ने उठा रखा, मैंने किसका भार उठा रखा है? इस तरह की जहाँ उन्होंने बात की है, राजा रहुगढ़ जान जाते हैं कि बहुत बड़े तत्वज्ञानी कोई महात्मा है। उन्होंने तुरंत ही उनके पैर पकड़ लिए और उनसे उनका परिचय पूछा कि क्या कहा, कहीं आप ही तो कहीं कपिल भगवान नहीं है, कहीं आप ही तो दत्तात्रेय भगवान नहीं। इस तरह की उन्होंने बात कही है। उनको भी ज्ञात हो जाता है जड़ भरत को कि ये पिछले जन्म का हिरण था। तो संगति का ऐसा असर पड़ा कि वो हिरण जाकर के राजा बना और राजा जाकर के हिरण बना। यानी कि हिरण ने अपने ऊंचे से साधु से एक दोस्ती करी, उसके संग में रहा, तो संग में रहने का, ये जित संग दोष है, संग में रहने का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि दीपक जहाँ भी होगा वहाँ प्रकाश ही करेगा। मणि जहाँ चाहे जितनी छुपा के रख दो वो चमक के ही रहेगी। तो राजा जड़ भरत ने अपना परिचय दिया है, उन्होंने पैर पकड़ लिए, उनको फिर से उपदेश दिया है। यहाँ तक कि अगर हमारे मन में ज्ञान पाने की जिज्ञासा हो, तत्वज्ञानी बनने की जिज्ञासा हो, तो एक बार अगर हम किसी गुरु के सानिध्य में आ जाएं तो वो गुरु भले ही छोड़ दे, लेकिन परमात्मा उस गुरु का रूप लेकर के कई जन्मों तक हमारा पीछा करता है, साथ देता है और गुरु के रूप में प्रकट होता है और ज्ञान देता है, तत्व ज्ञान देता है। ये तरंगे ऐसी होती, यानी कि इसका परम ब्रह्म योग अविनाशी योग है, ये अविनाशी योग है। बाकी सारे जो संयोग हैं वो वियोग हो सकते हैं, हो जाते हैं वियोग, सभी का संयोग वियोग होता है एक दिन, कोई भी संयोग नित्य नहीं है। लेकिन परम ब्रह्म योग अविनाशी योग है, कभी इसका विनाश नहीं होता। ये केवल योग है, ये वियोग है ही नहीं, ये केवल योग ही है, इसमें वियोग नाम की कोई चीज़ नहीं। वियोग हो, इसका कोई विलोम नहीं है, बाकी हर चीज़ का विलोम है, द्विज है, लेकिन इसका कहीं विलोम नहीं है। ब्रह्म का कोई विलोम नहीं है। पुरुष का विलोम है स्त्री, दिन का विलोम रात है, देवताओं का विलोम दैत्य है, लेकिन ब्रह्म का विलोम नहीं है कहीं कि ब्रह्म का कुछ भी विलोम हो। वो परम योग है। तो अगर कोई एक बार ये योग शुरू कर दे, सच्चे मन से लगन लग जाए, तो ये योग जो है पूर्ण ब्रह्म बना करके ही छोड़ता है अपने आप स्वतः। यानी बीज पड़ गया है तो वो वृक्ष बन करके ही रहेगा। फिर
जड़ भरत जी ने रघुगण को उपदेश दिया है, उन्होंने उनकी सेवा की है और इस प्रकार से उनका दैव कार्य हो जाता है। वो भी कुछ समय बिता करके फिर से अपने परम ब्रह्म